अंबेडकर बनाम गांधी, जातिवाद के बारे में कौन सही था? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। स्वतंत्रता का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के पास अधिकार होना नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से उपयोग करना भी है। ये शब्द बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों के विषय में बात करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी भीम संदेश चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करने जा रहे हैं दो महान व्यक्तियों की, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी। ये दोनों हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे, खास तौर पर जातिवाद के मुद्दे पर। इनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सवाल यह है कि इनमें से कौन सही था और कौन गलत। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती होगी। इस खास मौके पर आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और उनकी आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवन और संघर्ष। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। एक दलित जाति मानी जाती थी, जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जिनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। ऐसी जाति में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। बाबा साहेब जी को बचपन से ही उन जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जब वे छोटे थे, स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, तो वे स्कूल में मात्र वे ही और उसके भाई इकलौते दलित छात्र थे। उन्हें कक्षा में बैठने के लिए घर से बोरी लेके जानी पड़ती थी ताकि वे बैठकर पढ़ सके। स्कूल में उन्हें अन्य छात्रों के साथ एक ही नल से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। उनके लिए एक अलग पानी का घड़ा रखा जाता था, लेकिन उससे भी खुद पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी उनके हाथ में पानी डालता था, तब जाकर वह अपनी प्यास बुझा पाते थे। अगर चपरासी छुट्टी पर रहता था तो भीमराव और उनके भाई को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। धीरे धीरे जातिवाद का दंश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मन और मस्तिष्क में अपनी गहरी छाप छोड़ता जा रहा था। पैसे की कमी के कारण उनके भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत की और उसी के फलस्वरूप बड़ौदा के महाराज से छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण वे कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करने के बावजूद उन्हें हर कदम पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे भेदभाव और जातिवाद से नफरत करते थे। उन्होंने न केवल जातिवाद की आलोचना की, बल्कि हिंदू धर्म की भी खुलकर आलोचना की। अपनी कई रचनाओं में बाबा साहब ने हिंदू धर्म और इस्लाम पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेदों को बेकार किताबों का समूह कहा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि जब तक जाति रहेगी, तब तक समाज में बहिष्कृत लोग रहेंगे। वे जातिवाद के खिलाफ नहीं थे, बल्कि बाबा साहब पूरे जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण दूसरी ओर। महात्मा गांधी एक धार्मिक हिंदू थे। उनके अधिकांश सिद्धांत और रणनीतियां हिंदू धर्म से ही प्रेरित होती थी। वे गीता को अपनी आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के रूप में वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते थे। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते वे अपने धर्म पर सवाल नहीं उठाते थे। यही कारण था कि गांधी जी के शुरुआती विचार बहुत रूढ़िवादी थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का मूल हिस्सा है। 4 वर्णों की व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्हें स्वाभाविक और आवश्यक लगती थी। ये गांधी जी का मानना था।
कि ये चारों वर्ण व्यवस्थाएं जाति में होनी चाहिए, हिंदू समाज में होनी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सभी वर्ण समान हैं, कोई भी दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं है, लेकिन साथ ही वे अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते थे, वे उसे हिंदुओं के लिए पाप मानते थे। इसलिए 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अंबेडकर जी हरिजन शब्द से घृणा करते थे। इसी संबोधन शब्द को लेकर गांधी जी के साथ विचारों पर कई बार मतभेद हुआ था। 1934 में केरल के कोम जिले में जहाँ दलितों के साथ भेदभाव हो रहा था, गांधी जी ने कोम सत्याग्रह शुरू किया। इसमें पेरियार जैसे प्रभावशाली समाज सुधारकों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ से आप गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। गांधी जी के शुरुआती विचार काफी समस्याग्रस्त थे, रूढ़िवादी थे। वे इतने रूढ़िवादी थे कि उन्होंने खुले तौर पर जातिवाद की आलोचना नहीं की। 1920 के दशक में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोजन का समर्थन नहीं करते। यहाँ की अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोजन जो साथ में बैठकर एक दूसरे की जाति में भोजन करना है, उससे संबंधित है। यहाँ पर एक रोचक उदाहरण यह है कि जब उनके बेटे मणिलाल को एक मुस्लिम लड़की फातिमा से प्यार हुआ तो गांधी जी ने इस शादी का सख्त विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म की लड़के की शादी किसी मुस्लिम धर्म में हो। इसे उन्होंने होने नहीं दिया। 1927 में उनके दूसरे बेटे देवदास एक ब्राह्मण लड़की लक्ष्मी से शादी करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इसका भी विरोध किया क्योंकि वे बनिया और ब्राह्मण के बीच विवाह के खिलाफ थे। गांधी जी के विचारों में बदलाव बाद में देखने को मिला। समय के साथ गांधी जी के विचार थोड़े प्रगतिशील हुए। 1932 में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह पर अपनी राय बदली। उन्होंने स्वीकार किया कि वे गलत थे और कहा कि अंतर्जातीय विवाह पर पाबंदियां हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। अगले साल 1933 में उनके बेटे देवदास की शादी लक्ष्मी से हो सकी। 1940 तक स्थिति यही थी कि गांधी जी ने कहा कि वे अपने आश्रम में शादी तभी होने देंगे जब दूल्हा या दुल्हन में से एक हरिजन हो। हरिजन मतलब दलित हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी लड़कियों को हरिजन पति चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन का फैसला 2 अक्टूबर 1935 में एक सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की कि वे हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। शुरू में उनकी योजना सिख धर्म अपनाने की थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विवाद अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक बड़ा विवाद अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर था। अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि देश में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां केवल एक खास समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा और केवल वही समुदाय का वोट दे सकेगा। आज हम अपने क्षेत्र में सांसद चुनते हैं और 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन अलग निर्वाचन में अगर कोई सिख, मुस्लिम या ईसाई उम्मीदवार हो तो केवल उसी समुदाय के लोग वोट दे सकेंगे। रोचक बात यह थी कि ब्रिटिश राज में 1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। 1919 में ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और सिखों को भी यह अधिकार मिला। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को भी यह अधिकार मिले, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। 1931 के राउंड टेबल सम्मेलन में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि अस्पृश्यता भी जो अस्पृश्य हैं वो भी हिंदू हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा न दिया जाए। वे मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के अलग निर्वाचन को भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन अंबेडकर का मानना था कि दलितों को भी अल्पसंख्यक घोषित किया जाए और उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र मिले। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो और राज करो नीति के तहत 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें न केवल मौजूदा अलग निर्वाचन बरकरार रखे गए, बल्कि दलितों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा और अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए।
गांधी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि इससे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अम्बेडकर पर बहुत दबाव पड़ा। एक तरफ वे अपनी मांग पूरी करना चाहते थे, वो चाहते थे कि दलितों का उत्थान हो, वह समाज में सम्मान पा सके और अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, जिससे वे अपने जीवनचर्या में सुधार कर सके। दूसरी तरफ उन्हें पता था कि अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो दलितों की छवि खराब हो जाएगी और लोग दलितों को घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे और समझेंगे कि इनकी वजह से ही गांधी जी की जान चली गई। आखिरकार बाबा साहब को मजबूरी में अपने दलित समाज की वजह से ही गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें संयुक्त निर्वाचन पर सहमति बनी। संयुक्त निर्वाचन का मतलब था कि उम्मीदवार किसी खास समुदाय से होगा, लेकिन वोट सभी लोग डाल सकेंगे। अम्बेडकर ने गांधी जी को यह भी मनवाया कि अपने पहले दलितों के बीच प्री इलेक्शन होगा, इसमें वे 4 उम्मीदवार चुनेंगे, फिर सभी मतदाता उनमें से एक को चुनेंगे। साथ ही मूल 71 आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 करने पर भी सहमति बनी। अम्बेडकर के सामाजिक सुधार राजनीतिक दलितों के लिए सराहनीय हैं। अम्बेडकर ने सामाजिक सुधारों में बड़ा योगदान दिया। उनकी रणनीति थी शिक्षा, आंदोलन और संगठन। जब तक मनुष्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, तभी उसे समाज में सम्मान, इज्जत मिल सकेगी। 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसका बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र के महाड़ में वे अपने समर्थकों के साथ पानी पीने गए। यह छोटी बात लगती है, लेकिन उस समय ऊंची जाति के हिंदुओं ने इसका विरोध किया। हालात बिगड़े और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऊंची जातियों ने पानी के टैंक को दूध और दही से शुद्ध किया। उसी साल 25 दिसंबर को अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाने का अभियान चलाया। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें जाति नियम लिखे हैं। इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नासिक के कालाराम मंदिर में भी उन्होंने आंदोलन किया, जहां दलितों को प्रवेश की मनाही थी। वे फ्रांसीसी क्रांति के विचारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रेरित थे। इन्हें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। हिंदू कोड बिल और समान नागरिक संहिता अम्बेडकर की एक और बड़ी उपलब्धि हिंदू कोड बिल थी, जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर तैयार किया था। यह हिंदू महिलाओं के लिए एक प्रगतिशील कदम था। दुर्भाग्य से उस समय इसे अन्य धर्मों के लिए लागू नहीं किया जा सका, लेकिन समान नागरिक संहिता जिसकी आज चर्चा होती है, वह सभी धर्मों के लिए ऐसे सुधार ला सकती थी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज हम डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम सचमुच अम्बेडकर को यानी कि बाबा साहब जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को सही मायनों में लागू करना होगा। हम सभी जानते हैं कि आज भी जातिवाद कितना गहरा है। आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी लोगों के अंदर से जातिवादी मानसिकता नहीं गई। हमें समाज में, हिंदू समाज में यह जाति व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को लोग अभी भी स्वीकार नहीं करते। गांधी जी और अम्बेडकर अंत में इस बात पर सहमत हुए कि समाज और देश को एकजुट करने के लिए अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, तभी धीरे धीरे जाति व्यवस्था खत्म की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों से संबंधित जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।